राधे राधे साथियों। कल एक्सरसाइज 13.2 के 2 क्वेश्चन करवा चुके थे। आज तीसरा क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से देखो। देखो क्या कह रहा है, ये व्यय मतलब खर्चा है 1000 से 1500 रुपए, ये सब दे रखा है डाटा। और परिवारों की संख्या मतलब खर्चा है इनका, व्यय क्या है 1000 से 1500 खर्च करते हैं 24 परिवार वाले। ऐसे 40 परिवारों का खर्चा कितना है 1500 से 2000। ऐसे 33 परिवारों का खर्चा कितना है 2000 से 2500। और लास्ट में 7 परिवारों का ऐसा है कि जिनका 4500 5000 रुपए का खर्चा है। ठीक है, अब ये महीने का दे रखा है, क्या महीने का है, महीने का ही होगा या महीने की होगा। ठीक है, तो इतना खर्चा। अब इसमें कह रहा है कि इसका पहले तो हमें निकालो मोड। क्या निकालो? मोड। क्या निकालना है? मोड या बहुलक, हिंदी में कहें तो बहुलक। ठीक है, तो बहुलक में क्या बताया था कि भाई जहाँ पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, परिवारों की संख्या कहाँ पे ज्यादा है 40, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई मॉडल क्लास। क्या बन जाएगी? मॉडल क्लास। अब समझो भाई, ये तो मॉडल क्लास में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है F1। क्या होती है? F1 के जो अगली होती है वो होती है बेटा F2। उसके आगे वाले वो जो पीछे वाली होती है वो होती है F0। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो होती है क्या बेटा? 10। और एच हम निकाल देंगे भाई 1500 में 1000 का माइनस करेंगे 500। अब तुम हर एक में देखोगे तो सब में डिफरेंस सेम है। तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 500। ठीक है, अब हम लगाएंगे मोड का फॉर्मूला भाई। मोड इक्वल टू होता है एल प्लस F1 माइनस F0 माइनस F2 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू ये उसका। अब हमारे पास सब डाटा दे रखा है भाई। अब हमें बस वैल्यू पुट करनी है। एल की वैल्यू भाई क्या है 1500। कितनी है? 1500 प्लस F1 की वैल्यू क्या है भाई 40 माइनस F0 की वैल्यू क्या है भाई 24 अपॉन 2F1 की बात करें तो 2 गुणा 40 माइनस F0 की बात करें तो भाई 24 और F2 की बात करें तो 23 और इंटू एच की बात करें तो भाई एच हमें दे रखा है 500। देखो क्या करेंगे भाई 1500 लिखेंगे 1500 प्लस 40 में से 24 जाएंगे कितने बचेंगे 16 इंटू 500 अपॉन 40 गुनी 80 और 24 और 33 होते हैं 57। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे 1500 प्लस 16 का 5 में गुणा करेंगे भाई 80 और ये 2 0 8000 हो गए। ये 80 में से 57 जाएगा तो 23। ठीक है, अब हम 23 का डिवाइड 8000 में देंगे। देखो इधर से ये दे रहा हूँ 8000 में 23 का डिवाइड 23 भी अल्टा होते 69 कितने बचे 11। ये 0 ले लेंगे तो 23 चौको 92 8 बचे। ये 0 ले लेंगे तो 23 किया फिर 69 23 किया और सही कर नहीं 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 110 में से भाग ले जाएंगे कितने बचेंगे 18। ठीक है, ये 0 आ जाएगा तो भाई 23 सत्ते 161 7 बार जाएगा। 23 सत्ते 161 18 बार जाए वो 23 सत्ते 161 कितने बचे क्या 19। पॉइंट लगा लेंगे भाई, 0 बढ़ाएंगे 23 अंडे 184 होते हैं और ये आ जाएगा 6 0 23 दूनी 46। ऐसे करके ये हमारा 347.8 जो आया है भाई 1500 प्लस 347.82 और देखो 347.82 आ गया। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे भाई कितना हो जाएगा 1847.82। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई मोड हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई अब अगला, अभी हम निकाल चुके हैं इस क्वेश्चन का मोड। अब पूछ रहा है मीन मतलब माध्य। तो मीन निकालने के लिए ये हमें दे रखा है व्यय, तो इसका हमें निकालना पड़ेगा भाई एक्स आई। क्या निकालना पड़ेगा एक्स आई। एक्स आई इक्वल टू क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो भाई 1000 और 1500 को ऐड करेंगे 1000 प्लस 1500 अपॉन क्या कर देंगे 2 तो कितना हो जाएगा 2500 अपॉन 2 और ये 2500 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 1250। ठीक है, अब सब में 500 का अंतर है भाई, 500 का अंतर है सब में।
तो ऐड करता हुआ चला जाऊंगा। 1250 और 500 कितने हो गए? 1750, 1750, 500, 2250 और 2750, 3250, 3250 और 3750, 4250 और 4750। ठीक है भाई। अब अगला ब्रैकेट इसमें बनता है समेशन एफ आई एक्स आई का। समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन नहीं आता है, एफ आई एक्स आई का होता है। ठीक है, एफ आई एक्स आई का देखो, इस ये क्या है? ये एफ आई है। अब इसका बड़ा हम 1200 इसमें 1250 में करेंगे, देखना ध्यान से। 24 का बड़ा 0 में किया, 0 हो गया। 24 पंजे 120 के 0, 12 हो गया हासिल। 24 दूनी 48, 12 60 के 0, 6 हासिल। 24 से कम 24 और 6 30,000 हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये 0 है, ये 0 है, 2 0 बाद में लगा देंगे। 4 का गुणा करते हैं, 4 का गुणा करते हैं 5 का, 4 पंजे 20 के 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 2 30 के 0 हासिल 3 और 4 1 4 और 3 7 और ये 2 0 बार बार लगा दो। ठीक है, 33 का गुणा इसमें करते हैं भाई, ये 0 आ जाएगा। 33 पंजे होते हैं 165 के 5 हासिल 16, 23 दूनी होते हैं 66 और 16 हो गए 82, 82 के 2 हासिल 8, 33 दूनी 66 और 8 7250। ऐसे ही 28 का गुणा करेंगे भाई, 28 का 0 ये हो जाएगा। 28 पंजे 140 के 0 हासिल 14, 28 सत्ते कितने होते हैं? 20 सत्ते 140, 8 सत्ते 156, 196, 196 हो गए। 28 सत्ते है ना, 20 सत्ते 8 सत्ते 28 सत्ते 196 और यहाँ पे ये 14 210 के 0 हासिल आगे 21, 28 दूनी 56 और 21 77। ठीक है, 30 और इसका गुणा करेंगे तो 2 0 हो गए। 3 पंजे 15, 5 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7, 3 त्रिका 9। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो देखो 0, 22 पंजे 110 के 0 हासिल 11, 22 सत्ते 154 और 11 165 5 16, 22 दिया 66 और 16 82। ठीक है, इस 16 का गुणा करेंगे, 16 0, 16 पंजे 80 के 0 हासिल आ गया 8, 16 दूनी 32 और 8 40 के 0 हासिल 4, 16 चौक 64 और 4 68। ठीक है भाई, इस 7 का गुणा करेंगे तो 0, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3 और 7 सत्तू 49 और 3 52 के 2 हासिल 5, 7 के 28 और 5 33। ठीक है, इसका ऐड करो। देखो चलो अपने मॉडल पे ऐड करो। समेशन एफ आई एक्स आई का आंसर मुझे बताओ, जल्दी करो। इधर ये मैं तब तक ये ऐड कर दे रहा हूं, समेशन एफ आई को मैं ऐड कर दे रहा हूं। 7 और 16 23 और 22 45, 30 75, 20 95, 8 103, 3 और 33 3 और 33 36 और 40 76 और 24 100, मतलब एफ आई हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा भाई? 200। समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू जल्दी से बताइए कितनी होगी? ये 0 आ जाएगा पूरा, 2.5 के अंक पे भाई ये 0 5 5 5 5 5 10 के 0 वहां से 1 1 1 1 1 2 3 3 3 और 5 8 5 13 13 और 2 15 के 5 हासिल 1 1 1 1 4 5 7 12 7 19 2 21 और 8 29 और 3 32 के 2 हासिल 3 3 और 3 6 7 13 7 20 7 27 9 36 8 44 6 50 और 3 53। ये आएगा 53 25 00। पता ना भी करके देखो एक बार, ट्राई कर लो। मैं यहाँ से ये हमारा समेशन एफ आई एक्स आई आ गया 25 00 और समेशन एफ आई आ गया 200। अब हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे भाई, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई है 53 25 00 अपॉन 200। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4 1 बचा 2 6 12 1
12 से कट गए, 2 दूनी 4, 2 दूनी। चेक करो भाई आंसर 2662.5 आ रहा है क्या? जल्दी से चेक करो, चेक करो, बंद करो इसको। ये भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें यहाँ डाटा दे रखा है, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या, ये डाटा हमें दे रखा है, ठीक है। इसमें प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और ये राज्य संघीय क्षेत्र। इसमें कह रहा है कि इसका हमें मोड बताओ और मीन बताओ, मोड और मीन। भाई बहुलक और माध्य हमें निकालना। तो देखो बहुलक निकालने के लिए भाई हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम है भाई एफ आई। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि भाई एफ आई किसकी ज्यादा है, वही क्या हो जाएगी मॉडल क्लास हो जाएगी। तो हमें दिखाई दिया कि जैसे कि क्या है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ये होगी हमारी मॉडल क्लास। ये क्या हो जाएगा, ये टैग क्या हो जाएगा इसमें F1, ये क्या हो जाएगा F2, और ये पहली वाला क्या हो जाएगा F0, और ये इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी भाई, ये L की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, L इक्वल टू 30। H की बात करूं तो इनमें सब में कितने का गैप है, 5 का गैप है, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। मोड का फॉर्मूला लगा देंगे भाई, मोड इक्वल टू क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। लगाओ भैया, L की वैल्यू क्या 30 है, 30 प्लस F1 की वैल्यू भाई क्या है, F1 की ये हो गई 10 माइनस F0 की वैल्यू क्या है 9 अपॉन 2 F1 की बात करूं तो 2 इंटू 10 माइनस F0 की बात करूं तो 9 माइनस F2 की बात करूं तो 3 और इंटू H की वैल्यू लें तो कितनी होगी भाई, 5। भाई इनको सॉल्व कर लो, 30 प्लस 10 में से हो गया एक गुणा 5 करूंगा कितना हो जाएगा 5 2 दाएं 20 और 9 3 12, कितने हो गए 12। 20 में से माइनस के 12 लाएंगे तो कितने बचेंगे, यही बचेंगे। इसका डिवाइड देख लो, 8 का डिवाइड 5 में देंगे तो पॉइंट बनाना पड़ेगा, 0 बढ़ाए 8 6 48, 2 बचे बेटा, 2 में फिर 0 लगा लिए, 8 दूनी 16, 4 बचे फिर 0 लगा लो, 8 पंजे 4 है, तो वही सब समाया हो गया। तो ये कितना आ गया देखो, 5/8 की जगह आप लिख सकते हैं प्लस 0.625, तो इसका मोड कितना हो जाएगा 30.62। देखो इसकी हमें क्या निकालनी है, मीन की निकालनी है, क्या निकालनी है मीन निकालनी है, ठीक है। मीन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्साइज, क्या निकालना पड़ेगा भाई एक्साइज। तो इसे देखो 15 और 20 कितने होते हैं 35, 17.5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ इसका करके। 15 प्लस 20 अपॉन 2 बराबर 35/2 इक्वल टू 17.5। अब इन सभी में 5 का अंतर है, कितने का अंतर है, इन सभी में 5 का अंतर है, तो मैं 5 ऐड करता हूँ 17.5 में 5 ऐड करता हूँ 20.5, 22.5 में 5 ऐड करूंगा तो 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 46.5 और ये 52, ये 10 पैरामीटर है, ठीक है। अब अगला ब्रैकेट बनेगा भाई, अगला कॉलम बनेगा FI/XI का, ठीक है। समेशन FI/XI। अब देखो FI/XI, FI ये ना XI ये ना भाई, गुणा करो, 3 का 5 में करूंगा तो 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21, 22 के 2 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 1 पॉइंट की बात है, तो 1 पॉइंट के बाद हमने 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाया। 8 का इसमें करो, 8 पंजे 41 के 0 अंक 4, 8 2 बोले 20 के 0 अंक 2, 8 2 बोले 2 18, ठीक है। 9 का इसमें करो, 9 पंजे 45, 5 अंक 4, 9 का 53 4 73 4 70 के 4 6 9 2 18 और 40 45। 10 का इसमें करेंगे तो 325 हो जाएगा। 3 का इसमें करेंगे तो 3 25 15, 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 के 2 हासिल 2 और 3 का 9 तो 11।
किसमें ये वाले ना, तो ये एक जीरो ने ये पॉइंट गायब कर दिया ना, ये 0 0 आ जाएंगे भाई, ये दोनों 0 0 आ जाएंगे और 2 का 52.5 में करेंगे तो 52 दूनी 104 और 1 105, इन दोनों का इन सब का समेशन एफ आई एक्स आई निकाल लो भाई, और इसका समेशन एफ आई निकाल। देखो 3 8 11 और 20 10 20 3 33 और 2 35 35 आ गया, ये देखो लिखा है तो देखो 5 5 10 5 5 2 सॉरी इक्वल टू 0 लगाओ, 5 5 10 और यहाँ भी पॉइंट ले लो भाई, 5 5 10 के 0 1 पॉइंट लगा लो भाई, एक एक और 2 3 7 10 5 15 2 17 और 5 22 के 2 वहां से 2 2 और 5 7 8 15 4 19 और 2 21 19 और 2 21 1 22 22 22 के 2 वहां से 2 2 1 3 2 5 3 8 1 9 और 1 10 1000 भाई, इसमें कुछ डाउट लगा, मैं दोबारा चेक करता हूँ। 5 और 5 10 और ये यहाँ 5 5 10 और 5 ये भी तो हैं 15 15 के 5 हासिल लागे 1 1 और 2 3 7 10 5 15 2 17 और 5 22 के 2 हासिल 2 2 5 7 8 15 4 19 और 2 21 1 22 के 2 हासिल 2 3 2 5 3 8 1 9 1 10 सब सही है। तो ये एक्स बार का फॉर्मूला लगा दो, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, समेशन एफ आई एक्स आई का देखो क्या 1022.5 और समेशन एफ आई कितना है भाई 35, ठीक है। इसका डिवाइड देते हैं, देखो भाई डिवाइड तुम्हारे सामने ही देते हैं, कैसे देते हैं वो देखिए 1022.5 35 दूनी 70 35 की 105 105 ज्यादा चला गया तो 2 बार कहेंगे 35 दूनी 70 और ये बचेगा 35 और ये हो गया, ये हो मैंने ये दे दिया 35 18 230 280 35 निम्मा 315 35 निम्मा 315, ठीक है। 315 के 7 बचे यहाँ पॉइंट आ जाएगा 7 और ये 35 दूनी 70 5 0 35 1 तो भाई इसका आंसर आ जाएगा 29.21 एक्स बार की वैल्यू हो रही। चेक कर लो एक बार और अश्विनी आप कृपया बंद कर दीजिए। राधे राधे साथियों, भैया आज एक्सरसाइज 19.2 का 5 बाद में क्वेश्चन चलेगा, एक और क्वेश्चन है इसके बाद, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो ये देखो इसमें क्या पूछ रहा है, मोड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मोड। तो मोड के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं भाई, किसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है एफ आई, तो दिखाई दे रहा है भाई 18 क्या है ज्यादा है, तो यही वाला क्या हो जाएगी भाई, ये मॉडल क्लास हो जाएगी। क्या हो जाएगी मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। अब इधर देखो ये क्या हो जाएगा भाई F1, ये क्या हो जाएगा F2, ये क्या हो जाएगा F0 और ये जो वैल्यू होती है मॉडल क्लास वाली वो L होती है, लोअर लिमिट क्या हो जाती है L की वैल्यू कितनी होती है 4। और अगर बात करें H की, साइज कितना है भाई इन दोनों के बीच में, सबके बीच में कितने का डिफरेंस है 1000 का, कितने का 1000 का। तो H की वैल्यू हो गई 1000, F1 की वैल्यू, F1 मॉडल क्लास वाला होता है तो F1 की वैल्यू हो गई 18, F0 मॉडल क्लास से जस्ट पहले का तो भाई उसकी वैल्यू हो गई 4 और F2 मॉडल क्लास के नीचे वाला भाई तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 9 और तो किसी की जरूरत होती ना। और L क्या है, जो लिमिट कितनी है भाई इसमें 4000, ठीक है। ये डाटा गिवन है, हमें मोड निकालना है तो वही मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू, ठीक है भाई। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, अब ये वैल्यू पुट कर देनी है बस। L की वैल्यू 4000 लगा दो, इसमें इंक करवाते हैं 4000 प्लस F1 की वैल्यू भाई क्या है 18 माइनस F0 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन
2f1 2 गुणा 18 माइनस f0 4 और माइनस f2 9 और इनटू h की वैल्यू है इसमें 1000। जो h कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में लोअर लिमिट माइनस कर दो तो वो क्या हो जाती है, h हो जाती है। इसकी भाई वैल्यू लगाओ 4000 सोल्व करो इसे, 18 में से 4 गए कितने बचे 14, कितने बचे 14 गुणा 1000 अपॉन 18 दूनी 36 और 4 13, 36 में से 13 जाएंगे भाई कितने बचे 23, कितने बचे 23। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 14000 में कितने का डिवाइड देना है भाई 23 का। तो भाई 14000 में 23 का डिवाइड दो, 23 पंजे 115, 23 छिक्के 138, 23 छिक्के 138, कितने बचे भाई 2, ये जीरो लिया डिवाइड जा नहीं रहा तो हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ जीरो। 23 से आप फिर एक और जीरो ले लेंगे भाई, जीरो ले लिया 23 छिक्के 138, 23 सत्ते 161, 23 अट्ठे 184, कितने बार जाएगा भाई 8 बार 184, कितने बचे 16, पॉइंट लगाएंगे भाई जीरो बढ़ा लेंगे 23 छिक्के 138, 23 सत्ते 161 होते, लेकिन यहाँ कितना है 60 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा छोटा वाला लेना पड़ेगा भाई 23 छिक्के 138, बचे कितने भाई 22 बचे, जीरो जीरो 23 लिखना 207 होते हैं, तो ऐसे करेंगे 608.69 आ जाएगा। ठीक है, तो 4000 प्लस 608.69 इनको ऐड कर लो 4608.69, यही क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा मोड हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर है। एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, इसमें भी तुम्हें क्या निकालना है मोड निकालना है। क्या निकालना है मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक, अंगड़ाई कमले हो पढ़ाई कर ले हो। ठीक है, तो भाई मोड के लिए मैंने तुम्हें बताया कि हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, कहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो हमें दिखाई देगी भाई 20 सबसे ज्यादा क्या है 20, तो मैं इसको क्या बना लूंगा भाई मॉडल क्लास हो गई हमारी, क्या हो गई मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास वाला भाई ये क्या होता है, ये वाला क्या होता है बताओ, नहीं तुम बताओ क्या होता है ये है F1 की वैल्यू होते हैं मॉडल क्लास में, F1 की वैल्यू क्या हो गई 20। ठीक है, ये तुम बताओ क्या होता है F2 F2 इक्वल टू हो गया 11, ये क्या होता है ये F0 इक्वल टू हो गया 12, यहाँ भी मैं दिखाई दे रहा हूँ ये F0 ये F1 और ये F2। हाँ भाई ऐसे तुम बताओ ये क्या होता है, ये क्या होता है भाई एच बताओ तुम, एच बताओ एच की वैल्यू होती है अपर में से लोअर को माइनस करेंगे तो 20 माइनस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो एच की वैल्यू 10 और एल की वैल्यू दे रखी है 40। ठीक है, मोड का फॉर्मूला लगाओ एमओ इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। L की वैल्यू भाई बताओ क्या है 40 है प्लस, अरे देख लो एक का भी आंसर आया तुम में से, बातें और कर रहे हो फिर यहाँ तो आंसर आ जाए तो करो बाद में, ठीक भी है सुअर से बैठे ही रहेंगे। F1 की वैल्यू देखो, F1 की वैल्यू क्या है भाई 20, 20 माइनस F0 की वैल्यू क्या है 12, 20 माइनस 12, 2 गुणा F1 2 गुणा 20 माइनस 12 माइनस F2 की वैल्यू क्या है 11 और इंटू 10, H की वैल्यू क्या है भाई 10। तो देखो 40 20 में से 12 हाँ गुणा 10 अपॉन 20 दूरी 40 और 12 और क्या है 23, 40 में से 23 जाएंगे भाई 40 प्लस 80 बट्टे 17, कितने आ गए 17। देखो 17 से काटो 17 एकम 17 17 तो 68, 12 बचेंगे पॉइंट लगाए 0 बढ़ाया 17 17 119 1 बचा ये आना 4.7 दिए,
40 प्लस 4.70 तो आंसर आ जाएगा 44.70। यही क्या है तुम्हारा बहुलक है और इसी को कहते हैं मोड है। यही क्या है भैया तुम्हारा आंसर हो गया। देखो भाई अब नेक्स्ट टॉपिक है 13.3 के लिए इंट्रोडक्शन है, वो देख लीजिए। मीडियन है जिसको क्या कहते हैं माध्यक कहते हैं। मीडियन मतलब होता है जैसे बीच का। अगर 7 टर्म सीरीज में दे रखे जैसे सपोज करो 7 5 6 7, नहीं ऐसे नहीं है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, या तो आरोही क्रम में होने चाहिए या अवरोही क्रम में। जैसे मैंने किया 14 15 17 19 और 21 सभी देख रहे हैं एक सीक्वेंस में है, सभी असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि इसका मीडियन बताओ। क्या बताओ? मीडियन। तो भाई टर्म गिनो, टोटल टर्म गिनो 1 2 3 4 5 टर्म हो गए। तो इसमें सबसे बीच का कौन सा होगा भाई? ये इधर भी 2 बच गए और इधर भी 2 बच गए, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मीडियन हो जाएगा। ये तुमने पढ़ा है क्लास 9 तक। ये कहाँ तक पढ़ा है? क्लास 9 तक। अब तो मेरे थोड़े बड़े, तो भाई बड़े के हिसाब से फिर तुम्हें आपको क्या होगा, ये तुमने 9 तक पढ़ लिया है सर। लेकिन अब 10th में क्या होगा भाई, ये फॉर्मूला दे रखा है, इससे तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? मीडियन निकालना पड़ेगा। जैसे देखो फॉर्मूला दे रखा है मीडियन इक्वल टू एल प्लस एल बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एल। एल क्या है भाई? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जब हम मोड पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या होती थी? मॉडल क्लास होती थी। ऐसे इसमें क्या होगी? मीडियन क्लास होगी, उसके लिए एल लोअर लिमिट होगी। ठीक है, सेम उसी की तरह। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये अभी मैं क्वेश्चन से बताऊंगा। CF भी क्वेश्चन से बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन मतलब जो मीडियन क्लास होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी, जैसे वहां पे F1 होती थी वैसे यहाँ पे क्या होगी? ये F होगी। ऐसे H क्लास साइज, Y क्लास साइज, तो भी क्लास साइज मतलब H मतलब उनके बीच का गैप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से समझ लो कैसे क्या कौन सी चीज है होंगी। इस सबसे पहले हमें इनको ऐड करना पड़ेगा भाई। 5 3 8 4 12 3 15 हो गया। एन की वैल्यू क्या होगी भाई? 15। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 15। अब ये CF का समझ लो, CF कैसे निकालते हैं ये थोड़ा देख लेना, एक बार में आ जाएगा। इसे कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और इसे हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबार का। देखो फर्स्ट के लिए क्या है? 5 को तो ऐसे का ऐसा ही, तो ये वाला ऐसे ही आएगा। अब इस 5 में क्या ऐड कर दो? 3 ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे? 8। 8 में अब क्या ऐड कर दो? 4 ऐड कर दो। 8 4 12। 12 में कितने ऐड कर दो? 3 ऐड कर दो, भाई कितना हो गया? 15। हमेशा जो लास्ट टर्म आएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो किसके बराबर आना चाहिए? n के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है तो तुम्हारा आंसर सही है, वरना तो फिर तुम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। देख लो एक और CF क्या है भाई? जो फ्रीक्वेंसी दे रही है उसका पहला टर्म ऐसे ही लिखो, फिर 5 में क्या करो? फ्रीक्वेंसी का अगला टर्म जोड़ दो। 5 और 3 कितने हुए? 8। 8 में अगला जोड़ दो 4 12 और 12 में अगला जोड़ दो तो 3 15। इतना आगे भाई। अब हम निकालेंगे भाई n/2। n/2 देखो, n/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15/2 कितना हो गया भाई? 7.5। ध्यान से देखना, 7.5 हो गया। अब ये बताओ क्या 5 वाले 5 में तो वहां से 1 2 3 4 5 आ रहे होंगे, कितने आ रहे होंगे? अरे भाई ध्यान से समझना इसको। 5 में 5 नंबर ही तक आ रहे होंगे, लेकिन 8 में 8 नंबर आया है, उसमें 7.5 आ रहा होगा। आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा? अगर 12 की बात करें 8 और 12 के बीच में, तो 8 से लेके 12 तक के आ रहे हो, समझ रहे हो? ऐसे ही इस वाले में आ रहा होगा, 8 में आ रहा होगा 7.5, क्योंकि ये तो 5 तक ही खत्म है, ये इसमें आ रहा है ये। तो जिसमें ये n/2 की वैल्यू आती है वही क्या हो जाती है? मीडियन क्लास हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? मीडियन क्लास। अब आगे बात समझ में? ठीक है, अब इसमें देखो एक एक करके एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो इसमें एल की वैल्यू भाई क्या हो जाएगी? 10। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n की वैल्यू 15 है, लेकिन इसमें n/2 की पूछ रही तो कितनी होगी तुम्हारी? 7.5। अब देखो अगला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास, मतलब जो मीडियन क्लास होगा उससे पहले वाली CF लेनी है। मतलब ये तो CF हो गई किसकी? मीडियन क्लास वाली, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबार था। तो हमें ये नहीं देनी है CF की वैल्यू, इससे जस्ट पहले वाली, तो CF की वैल्यू वही क्या हो गई? ये हो गई। ठीक है, अब क्या आया? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 होगी। कितनी हो गई? 3 होगी। अगर H की बात करें तो वही इसमें क्लास साइज कितना है? 10 का करें तो H की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। ये है छोटे से क्वेश्चन, बताओ आए समझ में पूरा कि एक और बार रिपीट करो? हो गया? क्लियर है? ठीक है, और फिर जैसे ये वैल्यू आया उसको उठा के इस फॉर्मूले में लगा दो, हो जाएगा।
एक बार इसको लिख लेना कैसे का मैंने बताया, ठीक है। बंद करो।